श्रीमद् भागवत कथा में अनेक ऐसे दृष्टांतों का वेदव्यास जी ने वर्णन किया है जिनके माध्यम से हम जान सकते हैं कि भक्ति तत्व कितना महत्वपूर्ण है हमारे जीवन में। हम जान सकते हैं कि भक्ति करनी चाहिए, भक्ति कितनी जरूरी है हमारे लिए और हम सभी के लिए, आपके लिए। हरिनाम संकीर्तन ही इस जीवन का सार है। संसार के जितने भी सुख हैं वे क्षणिक हैं। संसार से हमें सुख तो मिलता है लेकिन सुख क्षण भर का होता है। क्षण भर का मतलब कुछ समय का, थोड़ी देर का, और फिर वो सुख समाप्त हो जाता है। इस दुनिया में हरिनाम ही एकमात्र ऐसा सुख है जिसकी निरंतरता बनी रहती है और जिसकी मनोरमता बनी रहती है। हरिनाम से जो सुख मिलता है वो सुख कभी समाप्त नहीं होता। दुनिया के सुख क्षणिक हैं, क्षण भर के हैं। इसलिए हमें ऐसे सुख को प्राप्त करने का प्रयत्न करना चाहिए जिस सुख का कभी अंत नहीं होता, जिसे हम अनंत सुख कहते हैं। शास्त्र कहते हैं क्षण भंगुर जीवन की कलिका, कल प्रात को जान खिली ना खिली, मलयाचल की सुचि शीतल मंद सुगंध समीर चली ना चली, कलिकाल कुठार लिए फिरता, तन नर्म से चोट झिली ना झिली, भजले हरि नाम हरि रसना, भजले हरि नाम हरि रसना, कल प्रात को जान डुली ना डुली। कुछ समझ में आया? मतलब नहीं आया? जीवन में जो संसार के सुख मिलते हैं वो क्षणिक हैं, भौतिक हैं। जैसे हम अपने घर पे हैं, लाइट है, कमरे में बैठे हैं सोफे के ऊपर, एसी चल रहा है, हम टीवी देख रहे हैं, साथ में कुछ खाते जा रहे हैं, आनंद आ रहा है। लेकिन इतने में आधे घंटे तक तो लाइट थी, एसी चली, टीवी चली, खूब आनंद था। लेकिन इसके बाद लाइट गई, एसी भी गई, टीवी भी गई, सुख समाप्त, गर्मी लगने लगी, पसीना आने लगा। ये क्षणिक सुख, उदाहरण। ये क्षणिक सुख मतलब क्षण भर का, कुछ देर का था, फिर चला गया। जब तक साधन है तब तक सुख है, साधन गया सुख गया। लेकिन भगवान के नाम में वह सुख है जो सुख कभी समाप्त नहीं हो सकता। दुनिया के सभी सुख समाप्त हो जाते हैं, थोड़े देर के हैं, क्षण भर के, पल भर के, मिनट के, 1 घंटे के, 4 दिन के, 10 दिन के, ज्यादा से ज्यादा समाप्त।
तो व्यक्ति को ऐसे सुख को पाने का प्रयत्न करना चाहिए जिस सुख का कभी अंत नहीं होता, और वो सुख मिलता है भगवान के नाम को गाने से। अब हम सोचते हैं चलो ठीक है, भगवान का नाम तो बुढ़ापे में गाया जाता है, अभी तो हम जवान हैं, अभी थोड़ी हमारी उम्र बीत गई है जो हम भगवान का नाम गाएं। सोचते हैं ना हम? सोचते हो आप लोग? ऐसा सोचते हो? बिल्कुल। तीर्थ यात्रा कब करेंगे? कहा जब वृद्धावस्था आ जाएगी। कथा कब सुनेंगे? कहा जब बुढ़ापा आ जाएगा। भगवान का नाम कब जपेंगे? कहा जब वृद्धावस्था हो जाएगी, बूढ़े हो जाएंगे तब। तो क्या भगवान का नाम वृद्धावस्था के लिए बनाया गया है कि केवल वृद्धावस्था में भगवान का नाम गाओ? मुझे तो लगता है कि वृद्धावस्था केवल विश्राम के लिए है। क्यों? क्योंकि वृद्धावस्था में इंद्रियां हो जाती हैं शिथिल। इंद्रियां मतलब कानों में सुनाई नहीं पड़ता ठीक से, आंखों में दिखता नहीं है, बोलते बनता नहीं है, ज्यादा देर बैठ नहीं सकते, ज्यादा देर लेट नहीं सकते, ज्यादा देर कहीं आ जा नहीं सकते। वृद्धावस्था। तो इस समय में हरिनाम कैसे हो सकता है? ये समय तो विश्राम का है। विश्राम करो और थोड़ी बहुत जितना बने हरिनाम गाओ। भजन की सही उम्र है बचपन और युवावस्था। ध्रुव ने, प्रहलाद ने, मीरा ने, नारद जी ने, न जाने कितने ऐसे भक्त हुए जिन्होंने बचपन से हरिनाम गाना प्रारंभ किया तो निरंतर हरिनाम गाते रहे, गाते रहे, गाते रहे। हरिनाम गाने के लिए या कथा सुनने के लिए बुढ़ापे का इंतजार मत करो। सोचते हैं कि अरे अभी उम्र ही क्या है, अभी हम 30, 35, 32, 40 साल के ही तो हैं, जब बूढ़े होंगे तब कथा सुनेंगे। पर क्या कोई जरूरी है कि आप बूढ़े होगे? मतलब बुढ़ापा आने के पहले ही निकल लिए, मर गए तो क्या करोगे? कोई यहां ऐसा है जो कह सकता है कि हमको तो हमारी उम्र पता है? कोई है जो कह दे कि हम बिल्कुल इतने वर्ष तक जीवित रहेंगे? ऐसे लोग होते हैं, लेकिन ऐसे केवल महापुरुष होते हैं, केवल संत पुरुष। हम और आप संसारी लोग ऐसा नहीं कर सकते, हमसे ऐसा नहीं हो सकता। इसलिए हरिनाम को गाएं, हरिनाम का सुमिरन करें, हरिनाम को भजें, भगवान नाम संकीर्तन करें। उम्र का इंतजार मत करो, क्योंकि व्यक्ति के जीवन में समय बदलते देर नहीं लगती। हम कब मर गए, कब मर जाएं, इसका कोई भरोसा नहीं। एक भजन आता है ना, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं ये किसी का। तो आज जोड़ना चाहिए भजन, भगवान का नाम, पर हम जोड़ रहे हैं कुछ और, धन। ठीक है, उसके लिए भी मैंने कभी मना नहीं किया, मत जोड़ो, खूब जोड़ो, जरूरी है, संसार में है तो धन जरूरी है, लेकिन थोड़ा सा भजन भी जोड़ो, बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ा सा। एक बार की बात है, अकबर ने एक घोषणा कराई अपने राज्य में कि मुझे एक मंत्री की जरूरत है। खूब बड़े बड़े लोग मंत्री पद के लिए आए, हम मंत्री बनेंगे, हम मंत्री बनेंगे। अकबर बोला मंत्री वही बनेगा जो मेरी परीक्षा में सफल होगा। कैसी परीक्षा? परीक्षा लूंगा। कैसी परीक्षा? कहा ये 3 रुपए लेकर के बाजार जाओ। जो मंत्री बनने आया है उससे कहा कि 3 रुपए लेकर के बाजार जाओ, 1 रुपए का अबका
₹1 का तबका और ₹1 का अब का न तबका लेके आओ। अब माता जी लोग आप बताइए, क्या बाजार में ऐसा कुछ मिलता है? मिलता है क्या? आपने नाम सुना है अब का तब का? ऐसा कुछ भी नहीं मिलता। मैंने तो नहीं सुना। मंत्री पूरे राज्य में घूमा, हार गया। दूसरे राज्य में गया, हार गया। ऐसा तो कुछ मिलता ही नहीं, लौट के आया। महाराज ऐसा तो कुछ भी नहीं मिलता। उस समय अकबर के 9 रत्नों में शामिल थे बीरबल। उनको बुलाया, ₹3 उन्हें दिए, आप जाइए और लेके आइए। बीरबल गए, ₹1 का अब का लिया। अब का क्या लिया? कहा एक जगह गरम गरम जलेबियां बन रही थी, ₹1 की जलेबी ले ली। अब का ₹1 एक मंदिर की दान पेटी में डाल दिए। और फिर ₹1 एक जगह एक वैश्या नाच रही थी, उसकी झोली में डाल दिए। वापस आए, अकबर ने कहा कहां है मेरे अब का तब का, अब का न तब का? बीरबल ने कहा ये लो, ₹1 का अब का मतलब ये गरम गरम जलेबियां। अब का अभी खाओ, स्वाद मिलेगा, पेट भर जाएगा, आनंद होगा। अब का ये है। तब का? कहा तब का एक मंदिर की दान पेटी में ₹1 मैंने डाला है, वो यहां काम नहीं आएगा, वो तब काम आएगा। वो तब बन गया तब का। और अब का न तब का एक जगह एक वैश्या नाच रही थी, ₹1 मैंने उस वैश्या की झोली में डाल दिए, जो ना यहाँ काम आने वाले हैं ना वहां पर काम आने वाले हैं। इसलिए जोड़ना क्या है? हरि नाम। क्योंकि हरि नाम यहां भी काम देगा और वहां भी काम देगा।